रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हर्षी अपनी प्रेजेंस में पोस्टमार्टम करवाएं और क्रीमेशन के लिए बॉडी को घर ले जाएं, ताकि अपमान ना हो, बॉडी का अपमान ना हो। और मतलब जितनी पोस्टमार्टम कराने से क्या होता है, मतलब वो केमिकल्स लगाते हैं ना, तो बॉडी प्रिजर्व रहेगी बेटे के आने तक। कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि बेटे को कैसे भी करके पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, बात चल रही है, उसको भी परमिशन नहीं मिल पा रही है। तो तब तक उसके बाद बॉडी को जो प्रिजर्व करके हर्षी अपने रखें, क्रीमेशन करें, वो घर बड़े हैं, मतलब जो रिचुअल्स वो उनको परफॉर्म करनी चाहिए वो करने चाहिए, क्योंकि मैं तो कर नहीं सकती ना। अगर ये सब नहीं होता, डेड बॉडी घर ले आए थे, कब होना था अंतिम संस्कार, कब होना था उनका? नहीं, फिर अंतिम संस्कार बेटा नहीं पहुंच पाता, अभी तक हो गया होता ना, क्योंकि क्यों रखना, आपको पता है अपमान होता है। बॉडी को जल्दी से जल्दी हमें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। कल शाम को एक दुखद समाचार मिला जब भीम सिंह जी की वाइफ जो जयमाला जी हैं, उनकी जो डेथ हुई, और आज उससे भी एक दुखद समाचार मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। जयमाला जी की डेड बॉडी को जो है वो घर पे जो लाया गया था, उसको फिर से जेएमसी के मॉर्चरी रूम में रखा गया है। कारण है हर्षदेव जी का एक, जो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये मांग की है कि उनकी डेड बॉडी जो है उसका पहले पोस्टमार्टम हो, और वो डेड बॉडी अभी भी इंतज़ार कर रही है किसी अपने का जो उस डेड बॉडी का क्रियाक्रम कर सके। हमारे साथ मैडम मृगनैनी जी हैं, सलाथिया जी, इनसे बातचीत करेंगे, रिलेटिव हैं जयमाला जी की, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या पूरा है ये? मैम, ये तो काफ़ी दुखद समाचार है कि जयमाला जी की जो डेथ होना, और आपके पास वो काफ़ी समय से रह रही थी, तो ऐसा क्या हो गया कि आपको उनको फिर से जो है जीएमसी मर्चरी रूम में रखना पड़ा? पहले तो डैंग जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे ये प्रे करती हूँ कि आइए हम माला जी की आत्मा की शांति के लिए सबसे पहले दुआ करें। और माला जी, जैसे आप जानते हैं, 1 साल से जो मेरे पास रह रही थी, ये बड़ी दुखद है कि मैं वो परसों जो हैं सीढ़ियों से वो गिरी हैं, मेरे ही घर के मेरी ही सीढ़ियों से वो गिरी हैं, और हम उनको हॉस्पिटल जीएमसी लेके गए हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम एकदम से अलर्ट हो गई है, इवन कि दी बेस्ट आईसीयू तक भी उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है, क्योंकि वो बेस्ट ट्रीटमेंट उनको देना चाहते थे। वो वेंटिलेटर पे रही हैं, 7 पीस उन्होंने अपना, मतलब लास्ट उनकी जो आखिरी सांस 7 पीस पे ली है। डॉक्टर्स की सुपरविज़न में डॉक्टर्स की टीम, बिल्कुल पूरी टीम खड़ी रही है, उनको बचाने की हर संभव डॉक्टर्स ने कोशिश की है। 7 पीस पे उन्होंने अपना आखिरी सांस जो है ली है। कितनी देर तक हॉस्पिटल में रहे वो? मतलब कोई 5 साढ़े 5 के करीब वो गिरे हैं। तो जैसे ही मतलब फाइल शेल बनाना ये प्रोसेस, तो मतलब 7:20 तक, 1 दिन पूरा, मतलब 1 दिन से ज़्यादा ही है, जैसे मतलब पूरा रही हैं वो 24। साथ में तो बस मैं, मेरी सिस्टर और मेरा ब्रदर, मतलब यही हम जिनके पास माला जी रहती थी। कभी हम आपस में ही थे ना, मतलब हमारे 3 सगे भाई बहन हैं हम, तो आपस में ही हम, मतलब वो मेरे साथ ही रहे, क्योंकि मैंने फ़ौरन, कल मैं अकेले कितना दौड़ती, कोई फाइल बनानी है, कोई ब्लड टेस्ट है, उल्टी वोमिटिंग वो कर रहे थे, पार्टी वो कर रहे, मतलब मैं अकेला कितना दौड़ती। सिस्टर को कॉल किया, ब्रदर को कॉल किया, सारे रिलेटिव्स को कॉल कर दिया, लेकिन प्रेजेंट जो थे, मतलब ये फटाफट पहुँच गए, मेरे साथ कोऑपरेट किया पूरा सबने। मतलब जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद क्या किया? जब उनकी डेथ हो गई तो फिर मैंने बोला कि देखो, मैं, वो तो एक दामाद के घर रह रही थी, दामाद के घर ले जाके उनका संस्कार पॉसिबल नहीं था कि मैं उनको अपने इन-लॉज़ के घर ले जाती। तो मैंने ब्रदर को रिक्वेस्ट की कि तुम्हें अपने घर इनका करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, मैं भीम सिंह जी और जयमाला जी की अडॉप्टेड डॉटर, भतीजी तो हूँ और अडॉप्टेड डॉटर भी हूँ। तो मतलब अगर मतलब तुम्हारा बनता है, ये मेरे छोटे ब्रदर हैं विलक्षण जी, मैंने बोला है कि तुम्हारा बनता है, तुम इनको सिद्धड़ा में ले जाओ और अच्छे से हम इनका वहाँ पे रिचुअल जो है, जो हमारे रीति रिवाज से परफॉर्म करें। तो हमने सिद्धड़ा में लाया और सभी कॉल भी कर दिया कि हम, मशीन आप देख रहे हो पड़ी हुई है, तो माला जी की बॉडी को अंदर रख दिया हमने और सबको बता दिया कि सिद्धड़ा में आ गए हैं, तो ऐसे ऐसे क्रिमेशन के लिए टाइम वगैरह फिक्स करते हैं। बेटे से भी बात चल रही थी कि वो कहता है मैं आ रहा हूँ, तो ऐसा रहा। फिर क्या हुआ? आप डेड बॉडी मॉर्चरी में क्यों? डेड बॉडी मॉर्चरी में इसलिए है कि जैसे ही मतलब हमने यहाँ रखा ना, तो एकदम से फेसबुक पे फ्लैश आता है कि हर्षदेव जी के अपने खुद के पेज से
कि हम पोस्टमार्टम की डिमांड करते हैं। और बहुत से उनके करिंदे थे जो कहते थे हम पोस्टमार्टम की। तो हमें भी लगा कि अगर हमारा बड़ा भाई पोस्टमार्टम की डिमांड कर रहा है, मतलब कि ये सब कोई 12-13 भाई हैं मेरे। बेटी के घर में, दामाद के घर में माँ रही, इनकी माँ ही हुई ना, दामाद के घर में रही माँ। एक अनाथ और बेसहारा को जब मैंने सहारा दिया, अगर मेरे घर में अनाथ या बेसहारा कोई चला जाता है तो उसमें मेरी बदकिस्मती है कि मैंने एक अनाथ को या बेसहारा को सहारा दिया और वो चला गया। बदकिस्मती तो उसमें मेरी थी। तो अगर वो कहते हैं कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो मुझे क्या परेशानी है पोस्टमार्टम से। मैंने उसी टाइम मैंने फैसला लिया कि ये मेरी प्रेस्टीज इशू है, ये मेरा करेक्टर असैसिनेशन है कि मतलब मुझे एक किस्म से ये ब्लेम है ना, अगर आप समझे तो ये ब्लेम ही है किस्म से। तो मैंने ब्रदर को बोला कि हमें क्या ज़रूरत है पोस्टमार्टम के लिए, बॉडी हम मॉर्चरी में डिपॉजिट करवा देते हैं। अगर बड़े भाई साहब बोलते हैं पोस्टमार्टम होना चाहिए तो पोस्टमार्टम होना चाहिए। पर डैंग साहब दुख इस बात का है कि रात से वो मॉर्चरी में पड़ी हैं, अभी तक भाई साहब वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे पोस्टमार्टम के लिए। उन्हें वहाँ खड़े होके जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराना चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम कराने से वो केमिकल्स लगे होते हैं ना, तो बॉडी बेटे के आने तक मतलब अच्छी तरह से रह पाएगी। अगर उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है तो बॉडी क्या डिकम्पोज बॉडी हो जाएगी टेम्परेचर का एकदम, मतलब क्या वो लावारिस की तरह मरेंगी। खून के आंसू रोई हूँ मैं जब लावारिस लाशों के साथ माला जी की लाश को रखा है। मतलब मैं तो एक बेटी हूँ, मैंने तो अपना फर्ज जीते जी फर्ज अदा कर दिया। अब मरने के बाद डेड बॉडी उनको सौंप दिया, उन्होंने बोला है कि पोस्टमार्टम चाहिए तो मॉर्चरी में रख दिया, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम उनको पास खड़े होके करवाना चाहिए। मुझे तो बड़ा गलत लगता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ या मैंने देखा है, जयमाला जी भी वहाँ पे बहुत साथ दिया उन्होंने हर्षदेव जी का, और हर बात में हाँ से हाँ मिलाई है। भीम सिंह जी भी जिंदा थे तब भी जयमाला जी हर्षदेव जी के साथ ही, मैंने काफ़ी बार इंटरव्यूज़ वगैरह भी किए हैं। तो ऐसा क्या हो गया, मतलब अचानक से, मतलब इतनी दूरियाँ? नहीं, दूरियां तो कोई भी नहीं है। माला जी तो बड़ी बैलेंस्ड लीडर हैं, सबको साथ लेके। उनके लास्ट 23 मार्च का भाषण सुनो तो तब भी उन्होंने बोला कि सब लीडर्स को इकट्ठा लेके चलो। तो पॉलिटिकली तो वो सबको लेके बड़ी विजन वाली लेडी थी, विजनरी बातें करती थी। विजनरी में उन्होंने कभी किसी को भेदभाव किया ही नहीं है। मतलब अब राजनीति से मेरे साथ क्या संपर्क है, तुमने मेरे घर में छोड़ी क्यों? मैं तो भाइयों से प्रश्न पूछती हूँ कि तुमने दामाद के आगे बताए ना, हमारे समाज में दामाद के आगे माँ को रखा है, मैं किस तरह से उस घर में, मतलब मेरा भी तो सोचो ना। मतलब मैं अपने 2 बच्चे और अपनी माँ को उधर उस घर में रखा है 1 साल से, मैं कैसे रह रही हूँ? तुमने ये नहीं सोचा कि हमारी बहन को भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी? अगर मैं किसी अनाथ को रख रही हूँ, किसी बेसहारा को रख रही हूँ, तो मतलब अगर उन अनाथ और बेसहारा के साथ कुछ हो जाता है तो तुम मेरे पर अटैक करते हो, है ना? ये आप अटैक समझते हैं अपने आप पे कि अगर वो पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आप पे शक कर रहे हैं कि? मेरी बात सुनो ना, पोस्टमार्टम की डिमांड कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पोस्टमार्टम वो डिमांड कर रहे हैं पोस्टमार्टम की। देखो मेरे घर में डेथ हो जाती तो मैं खुद ब्रॉड डेड होती तो मैं पोस्टमार्टम खुद करवाती कि मैं क्लीन चिट, अंडर सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर्स की टीम है, एक एक टेस्ट है, सब है। तो उसमें मैं तो पोस्टमार्टम करवा ही नहीं सकती, उसमें हर चीज़ को खुद प्रेजेंट होके पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। मैं उनके साथ कोऑपरेट कर सकती हूँ कि जो उन्होंने कहा है मैं उनके साथ हूँ, लेकिन उन्हें आगे आके अभी तक पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, मैं उनके साथ हूँ। इसमें क्या है, अगर उनके मन में डाउट, किसी के भी मन में डाउट है, वो क्लियर कर सकते हैं। क्या करना है? अब मैंने अब रखा है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब अगर वो स्लिप भी नहीं स्लिप होती तब भी वो बच सकती थी, थोड़ी लगती उनको, मतलब ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो गिड्डी जैसा फील हुआ और वो गिर गई हैं, वो बैलेंस नहीं कर पाई हैं। तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ या कोई और क्या कर सकता है कि उसमें मेरा तो कोई रोल नहीं है ना। जितनी देर जयमाला जी हॉस्पिटल में एडमिट रही, हर्षदेव जी कितनी बार उनसे मिलने के लिए आए? मैं वही तो कह रही हूँ कि उसमें हमारे एक बुआ जी की बेटी आई हैं, बुआ जी का एक बेटा आया है, एक कज़न का बेटा आया है। तो और अगर वो 6 महीना भी कोमा में रहते तो रह सकता है ना कोई कोमा में वो रिकवर भी तो हो सकती थी, वो ठीक भी तो आईसीयू में रखा है तो रिकवरी के लिए रखा था ना, वो बिल्कुल बेटर भी तो हो सकती थी। एकदम से आईसीयू उनको अवेलेबल हो गया तो डॉक्टर्स ने तो यही कहा कि कैसे भी करके इनको बचाएंगे। तो मतलब ऐसा तो था नहीं कि वो मतलब वहाँ पे मिलने के लिए उनसे, या उनकी वाइफ या उनकी तरफ से कोई फैमिली में से कोई? नहीं कोई नहीं है।
कोई मिलने नहीं आया। इवन कि मैंने तो कंडोलेंस भी नहीं पढ़ी उनकी तरफ से कोई, मतलब काश वो पोस्टमार्टम से पहले 2 शब्द कंडोलेंस के भी लिख देते। जब उनको ये मालूम चला कि उनकी डेथ हुई है, कंडोलेंस लिखते वो भी ठीक है, अपनी तरफ से पोस्टमार्टम की भी अपील करते, लेकिन 2 शब्द कंडोलेंस के भी लिखते। अब आगे क्या होगा? डेड बॉडी मर्चरी में पड़ी हुई है, आप भी वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, हर्षदेव जी वहाँ पे जा नहीं रहे हैं, आगे क्या होगा उस डेड बॉडी का? देखो ये एक खुला प्रश्न समाज के लिए है कि मैं एक बेटी थी, जीते जी मैंने किया, अगर वो मेरे पास वो स्लिप हो गई या वो गिर गई, जो भी उनके साथ ट्रेजेडी हुई है, तो उसके लिए मतलब उसके बाद वो नहीं रह पाई, नहीं बच पाई। अब ये खुला प्रश्न एक समाज के लिए है कि एक बेटी ने अपनी माँ को रखा, फ़र्क इतना था कि उनके पेट से जन्म नहीं लिया, यही डिफरेंस है ना। पेट से जन्म लिया होता मैंने तो तब भी क्या यही तमाशा करते। तो मतलब ये समाज के लिए एक प्रश्न है कि जब इतने 12-13 भाई हैं, एक विलक्षण ही था जिनके पास वो आके बीच में रहती थी, तो इतनों में आपने रखा नहीं उनको, दामाद के घर में आपने छोड़ा। दामाद के घर का लेडी पानी नहीं पीती हैं, मतलब हमारा कल्चर ऐसा है, मैं क्या करूं, मतलब वो किस मन से रहती होंगी, दामाद के घर का खाना कैसे खाती हो। वो ब्राह्मण थी, जाति से वो ब्राह्मण जाति की थी, और हमारा जो राजपूत है, हम ब्राह्मण को अपना पुरोहित मानते हैं, और मतलब एक ब्राह्मण को आपने आज लावारिस लाशों में रखवा दिया है, और अब अभी तक लावारिस लाशों में, अभी तक पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए था, बॉडी जहाँ पे संस्कार होना है वहाँ पहुँच जानी चाहिए थी। बात चल रही है नहीं, हमारे साथ तो कोई नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो जर्नल इन्फॉर्मेशन हमने ब्रदर को बोल दिया, सभी भाइयों को बोल दिया कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवाने के बाद जहाँ क्रीमेशन करना है वहाँ बॉडी पहुँचा दी जाए, लावारिसों के साथ बॉडी ना रखी जाए, बॉडी का अपमान है, बहुत अपमान है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद बॉडी वहाँ पहुँचा दी जाए जहाँ क्रीमेशन होनी है। पोस्टमार्टम से आपको भी कोई एतराज़ नहीं है? नहीं, क्या एतराज़ है पोस्टमार्टम से, मुझे क्या एतराज़ है, उनकी चॉइस है, वो करवाना चाहते हैं तो इसमें क्या है, मुझे क्या। मैं ये थोड़ी सोचा था कि वो मेरे घर में ऐसा हो जाएगा, जब मैंने उनको रखा था तो ये थोड़ी सोचा था कि उनके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो जाए। कोई भी किसी को अपने जब घर में रखता है तो ये सोच के थोड़ी रखता है कि इसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए। तो ये तो किस्मत की बात है, मेरी बदकिस्मती समझ लो, है ना। इस मांग के पीछे कारण क्या मानती हैं आपके? पहले मतलब ये सामने दिख रहा है कि वो गिरी हैं, चोट लगी है, 2 दिन 1 दिन से ज़्यादा मतलब हॉस्पिटल में रहती हैं, उसके बावजूद भी मतलब पोस्टमार्टम की मांग करना, इसके पीछे के कारण क्या मानती हैं आप? कारण वारण तो मैं कुछ बता नहीं सकती, अभी मैं सिर्फ प्यार ज़्यादा है जयमाला जी के साथ या उस परिवार के साथ, या कुछ, या आप पे शक है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात प्लस पॉइंट ये था कि मेरे सारे घर में कैमरे लगे हैं, हमने भी कैमरे से ही देखा है कि माला जी कैसे गिरी। हाँ, मतलब पूरा, मतलब लकीली कि मैंने घर में कैमरे लगवाए थे, और मेरे घर में सारा अंडर स्कैनर ही है, पूरे घर में कैमरे लगे हैं। तो मुझे भी, हम रूम में थे, और जब मैंने देखा, हम तब हॉस्पिटल की तरफ रश किया, फिर मैंने बच्चों को बोला भी देखो तो सही कि नानी गिरी कैसे, पता तो चले कि नानी गिरी कैसे, स्लिप कैसे हुई, देखने के लिए। तो बच्चों ने जब मुझे वो अब वीडियो दिखाई तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे नानी 5 स्टेप पे नानी गिर रही थी, मोबाइल उनके हाथ से गिर रहा था, वो चक्कर आ रहा था, एक हाथ उनका आगे काम नहीं करता था, दूसरे में मोबाइल पकड़ा था, तो जिसमें मोबाइल पकड़ा था मोबाइल गिर रहा है उनके हाथ से, फिर मोबाइल उठा रही हैं, तो उसी में उनको गिड्डी फील है। अगर उनको चक्कर नहीं ना आता तो वो थोड़ा सा स्लिप होती, संभलती, वो एकदम से गिरी क्योंकि वो उनके सिर में चक्कर था और दिमाग काम नहीं हुआ, जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो रही थी या क्या हो रहा था, मतलब वो तो उस फुटेज को देख के ही मुझे पता चलता है कि, मतलब ऐसे तो मुझे भी नहीं पता चलता था क्योंकि हमें तो पता नहीं चला ना, मतलब अपने घर में अपने 1 सेकंड की बात हो गई, चला रूम में आए और वो बाहर ऐसा हो गया, ऐसा नहीं था, है ना। इसमें क्या अब डेड बॉडी का क्या होगा? हर्ष जी भी नहीं जा रहे हैं, आप भी नहीं जा रहे हो, उसका होगा क्या? मेरी बात सुनिए, हम कैसे जा सकते, मैंने तो कहा मैं बेटी हूँ, ये तो मेरे मतलब मायके का प्रश्न है ना। खास इन्फॉर्म कर दिया है हमने, डेड बॉडी मॉर्चरी में रखी। मैंने सभी कजन्स को कॉल कर दिया है कि इवन कि मैंने फेसबुक पे भी डाल दिया कि बॉडी महाराज मैंने जीते जी सेवा की, अब जब ऐसी बात बन आई है तो मैंने वापस बॉडी मॉर्चरी में रख दी है, अब आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन मेरी यही आपके माध्यम से यही एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हर चीज अपनी प्रेजेंस में पोस्टमार्टम करवाएं और क्रीमेशन के लिए बॉडी को घर ले जाएं, ताकि अपमान ना हो, बॉडी का अपमान ना हो। और मतलब जितनी पोस्टमार्टम कराने से क्या होता है, मतलब वो केमिकल्स लगाते हैं ना, तो बॉडी प्रिजर्व रहेगी बेटे के आने तक,
कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि बेटे को कैसे भी करके पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, बात चल रही है, उसको भी परमिशन नहीं मिल पा रही है। तो तब तक उसके बाद बॉडी को जो प्रिजर्व करके हर चीज़ अपने रखें, क्रीमेशन करें, वो घर बड़े हैं, मतलब जो रिचुअल्स वो उनको परफॉर्म करने चाहिए वो करने चाहिए, क्योंकि मैं तो कर नहीं सकती ना। अगर मैं ये सब नहीं होता, डेड बॉडी घर ले आए थे, कब होना था अंतिम संस्कार, कब होना था उनका? नहीं, फिर अंतिम संस्कार बेटा नहीं पहुंच पाता, अभी तक हो गया होता ना, अभी तक हो क्योंकि गया था। क्योंकि क्यों रखना, आपको पता है अपमान होता है। हम्म, बॉडी को जल्दी से जल्दी हमें स्पुर्दे खाक जो भी आप कहते हैं, हाँ या बिल्कुल। संस्कार जो है हर धर्म में ऐसा ही होता है, कर ज़्यादा देना ज़्यादा चाहिए, देर कर तक देना नहीं। चाहिए, बॉडी का अपमान नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए, मतलब तो हो ही जाना था। जैसे ये मायके वाले फैसला लेते हैं, इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये मायके वालों का डिसीजन है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब इसमें क्या ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो यही कह सकती हूँ कि जल्द से जल्द हर्षदेव जी अपनी प्रेजेंस में पोस्टमार्टम करवाएं, रिक्वेस्ट है मेरी उनको। पोस्टमार्टम भी करवाएं, अंतिम संस्कार भी हो हाँ, सके, अंतिम डेड बॉडी संस्कार का भी भी करें, उस। अगर बेटा नहीं पहुँच पा, बात चल रही है मेरी, नहीं पहुँच पा रहा है, तो वो बहुत काबिल है, वो इस काबिल हैं कि फ्रिज अपने घर में रखवा सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी है कि वो 4 दिन के लिए भी बॉडी को प्रिजर्व रख सकते हैं, है ना। लेकिन मतलब ये जल्द से जल्द होना चाहिए, बॉडी का अनादर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। चलें जी, ये पूरी कहानी है, और जिस तरह से ये दुखद समाचार जो कल आ रहा था, उससे भी दुखद जो आज जो हो रहा है, कहीं न कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ उमर डांग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।